हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ एक्चुअली द इंटरनेट वर्क्स। तो आप लोगों के मन में बहुत बार सवाल आता होगा। हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, सब लोग, ऑलमोस्ट सब लोग। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भी इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट कैसे चलता है, आपके मन में बहुत बार ये सवाल आता होगा और बहुत सारे लोगों को ये पता भी होगा। तो अगर नहीं पता है तो आप ये वीडियो देख के जान सकते हैं आने वाले 10 मिनट के अंदर कि हाउ एक्चुअली द इंटरनेट वर्क्स। तो हमारे इंडिया में मेजर आईएसपी प्रोवाइडर्स तो आप जानते ही हो, जैसे जियो है, एयरटेल है, टाटा है, वोडाफोन आइडिया है, ठीक है। और भी बहुत सारे ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स है हमारे इंडिया में, जैसा हैथवे हो गया, आयन हो गया, डेन हो गया। उसके बाद में और भी बहुत सारे अनगिनत सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इंटरनेट आता कहाँ से, ठीक है। आप सबको पता होगा नॉर्मली कि इंटरनेट जो है ये कुछ नहीं है। जब हम दो सिस्टम्स को, दो कंप्यूटर्स को एक साथ में जोड़ देते हैं वायर के थ्रू, और जब हम एक दूसरे के फाइल्स को एक्सेस करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ इंट्रानेट। ओके, सेम नेटवर्क अगर मैं पूरे अपने बिल्डिंग में क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, या मेरे लोकल एरिया में कर रहे हो, तो वो हो गया इंट्रानेट। मतलब इंट्रानेट में क्या हो जाएगा, मैं अपने बिल्डिंग के अंदर या अपने स्पेसिफाइड एरिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स है वो सारे एक दूसरे के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। हम सारे के सारे कंप्यूटर्स अब एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे के फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, इमेजेस देख सकते हैं। ये हो गया मेरा इंटरनेट। बट जब ये चीज़ ग्लोबल लेवल पे होता है, मतलब पूरी दुनिया हम एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उनकी फाइल्स हम शेयर कर रहे हैं। जैसे हम मूवीज़ देख रहे हैं, स्ट्रीमिंग साइट्स पे हम मूवीज़ देख रहे हैं, और उसके बाद में गाने सुन रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं। ये सब मतलब कहीं ना कोई सिस्टम है जिसके अंदर डेटा रखा हुआ है, जिसको हम एक्सेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सो इंटरनेट इज़ नथिंग बट कनेक्टेड कंप्यूटर्स, यू कैन से, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। तो ये बेसिकली चलता कैसा है, हम यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब का सर्वर सब लोकेटेड है अमेरिका में, बट हम अब बैठे हुए हैं मुंबई में, इंडिया में, और हम एक्सेस कर रहे हैं यूट्यूब का कंटेंट। सो हाउ दिस एक्चुअली वर्क्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्क्रैच से। तो एक हम कुछ ये इमेजेस देखते हैं। ये जो इमेजेस है, ये इमेज दिखाता है ऑप्टिकल लाइंस, ठीक है। आप गूगल कर सकते हो, मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे जो समंदर है, समंदर के अंदर जो भी हमारे मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं हमारे इंडिया के, जैसे रिलायंस हो गया, ओके जी, रिलायंस जियो है, टाटा है, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, इन्होंने समुद्र में सबमरी अंडर वाटर फाइबर ऑप्टिक केबल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है। जो भी है, ये हमारा हर एक स्टेशन अवेलेबल है जो हम वाइट डॉट्स में देख रहे हैं, वो एक जंक्शन पॉइंट है हर एक सिटी में। जैसे मुंबई में जंक्शन पॉइंट अवेलेबल है जहाँ पे ये जितने भी ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है वो टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये जंक्शन पॉइंट हो गया जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऑपरेटर्स ने अपना एक डीसी रूम बोल सकते हो, या एक जंक्शन पॉइंट आप बोल सकते हो, वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे उनके सारे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स वहाँ पे आके टर्मिनेट होंगे। फिर वहाँ से सारे कनेक्शंस रेलवे लाइन के पैरेलली या हाईवे जो है अपने, उसके पैरेलली अंडरग्राउंड या फिर ओवरहेड फाइबर केबल्स बिछाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइबर केबल्स सब जगह पे अंडरग्राउंड हो सकता है, कुछ कुछ जगह पे ओवरहेड केबल्स की, ओवरहेड खंभों पर ये केबल्स होती हैं। तो इस प्रकार ये पूरा एक नेटवर्क अवेलेबल है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे पानी आता है, पानी कैसे आता है, एक डैम होता है, डैम में बारिश से पानी जमा हो रहा है, या कुछ इलाकों में नदी है, नदी के ऊपर बांध बना हुआ है,
तो फिर उस बांध से हमारे यहाँ पे मेन बड़ी लाइन होती है, लगभग आप बोल सकते हो 20 इंच की 30 इंच की बड़ी लाइन होती है। फिर बड़ी लाइन से फिर आपके यहाँ पे एक जल तरंग होगा, जलकुंभ होगा। जलकुंभ माने आप बोल सकते टाकी होगा या ट्रीटमेंट प्लांट होगा। फिर वहाँ से एक छोटी पाइपलाइन आएगी, फिर छोटी पाइपलाइन आपके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। फिर वहाँ से आपका बिल्डिंग का सेपरेट कनेक्शन रहेगा। फिर वो सेपरेट कनेक्शन आपकी बिल्डिंग की टाकी में या आपका अगर कुछ रूम है तो वहाँ के जो भी आपने नीचे टाकी रहेगा वहाँ पे आके आप पानी स्टोर करेंगे। फिर वहाँ से आपके टाकी में जाएगा, फिर बिल्डिंग के कनेक्शन के थ्रू आपके घर में आके। तो इस प्रकार जिस प्रकार ये वाटर लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसी प्रकार से इंटरनेट के लाइंस बिछे हुए हैं समुद्र में। फिर समुद्र से ओवरहेड वायर या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू, अंडरग्राउंड लाइन के थ्रू ये आपकी सिटी में, हमारी सिटी में एंटर करता है। फिर हमारे सिटी में बहुत सारे लोकल आईएसपी होते, सर्विस प्रोवाइडर्स होते, जो लोग ये टाटा, रिलायंस, आइडिया इनसे लीज पर लेती है, लाइन रेंट पर लेती है। और वो जो भी उनके पास जो भी बैंडविड्थ होता है उसको वो अपने कस्टमर्स में डिवाइड करके दे देते हैं। सो दे गेट अ ह्यूज बैंडविड्थ इन जीबीपीएस में होता है, और वो हमको एमबीपीएस, केवीपीएस ऐसे वो लोग प्लान बना करके हमको ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो ये आप मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ बारी बारी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि किस प्रकार ऑप्टिकल फाइबर्स इसमें लगा हुआ है। और सेम देखिए, सिंपल सी बात है, जो अपना मोबाइल नेटवर्क जो है, मोबाइल नेटवर्क्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, ये चीज़ हमको समझना होगा। जितने भी मोबाइल टावर लगे हुए हैं, मोबाइल टावर कहीं ना कहीं इन्हीं फाइबर ऑप्टिक केबल से जुड़े हुए हैं। और सेम जो केबल्स हैं यही ऑपरेटर्स लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स को लीज पे दे देती है, 1 साल 2 साल 3 साल जब तक उनको पैसा मिल रहा है। तो फिर आप उसके ऊपर से आप चाहे तो वायर्ड कनेक्शन दे सकते हो अपने एरिया में, जो हमारा आईएसपी होता है वैसे, या फिर आप वायरलेस भी दे सकते हो। वायरलेस कनेक्शन आपको देना है तो आपको एक बड़ा एक एंटीना सेटअप करना होगा अपने यहाँ पे। फिर एक उसका एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। तो ट्रांसमीटर जो है वो सैटेलाइट पे एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे वो लोग लगा देते हैं वायरलेस देने के लिए, और वो विद इन अ रेडियस 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर्स तक आपको अगर लाइन ऑफ साइट आपके एरिया से दिखाई दे रहा है, लाइन ऑफ साइट माने जो एंटीना लगा होगा, अगर वो एंटीना आपके बिल्डिंग से आपके एरिया से आपको दिखाई दे रहा है तो फिर आप वायरलेस इंटरनेट यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको एक रिसीवर सेटअप करना होगा, और रिसीवर सेटअप करके एक आपका वायर आ जाएगा, वायर आपके राउटर पर इंस्टॉल कर देंगे, दैट्स इट, यू आर रेडी टू यूज़ द वायरलेस इंटरनेट। सो वायरलेस इंटरनेट का एक ड्रॉबैक है, इसमें अगर समझो रेन होता है, हेवी रेनफॉल होता है, तो इसमें सिग्नल डिस्टॉर्शन होता है। क्योंकि जब भी हैवी रेनफॉल होता है उस समय आपका अगर लाइन ऑफ साइट अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो जब तक आपको आपका लाइन ऑफ साइट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आपका रिसीवर लगा हुआ है, वहाँ से आपको अगर लाइन ऑफ साइट क्लियरली दिखाई दे रहा है तो आपको इंटरनेट यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी रीज़न से अगर वो आपको प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है रिसीवर एंड से, मतलब कुछ तो इशू है और आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम होता है वायरलेस इंटरनेट के साथ। बट अगर आप वायर्ड कनेक्शन में हो तो ये फुली अंडरग्राउंड है, रेन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बस आपके जो आईएसपी प्रोवाइडर है उसके स्विचेस ऑन होने चाहिए, वहाँ पे यूएसबी बैकअप होना चाहिए, तभी जाके आप इंटरनेट यूज़ कर पाओगे। तो ये चीज़ है। सो बेसिकली जो आपका मोबाइल इंटरनेट जो भी चल रहा है और जो आईएसपी आपको दे रहा है, सारे एक ही फाइबर केबल से आ रहा है। ओके, और आप बोलोगे इतना चार्जेस में वेरिएशन क्यों है? तो देखिए जाहिर सी बात है, जो ये एयरटेल है, वोडाफोन है, इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ है और वो लोग कंटिन्यूअसली एक्सपांड कर रहे हैं। दे आर कंटिन्यूअसली अभी भी वो लोग, आप हम जब ये वीडियो बना रहे हैं अभी भी वो लोग दुनिया में कहीं ना कहीं से फाइबर केबल बिछा रहे हैं अंडरग्राउंड। तो बहुत सारी जगहों पे काम चल रहा है, दे करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे हैं, फाइबर केबल बिछा रहे हैं, अपना जंक्शन पॉइंट बना रहे हैं, अपना डेटा सेंटर बना रहे हैं। फिर जहाँ से और हम देख रहे हैं बहुत सारे जगहों पे
अंडरग्राउंड फाइबर ऑप्टिक केबल का उन लोगों का काम भी चालू है बहुत सारे जगहों पे। वो लोग डिगिंग करते हैं, फाइबर केबल बिछाते हैं, नेटवर्क तैयार करते, फिर उसको अपने सैटेलाइट से कनेक्ट करते। ये तो हो गया उनका सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ में उनको इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन भी करना है। मेंटेन करने के लिए वहाँ पे बंदे चाहिए, उसका बिजली का बिल आएगा, फिर वो लैंड का कॉस्ट होगा, अगर रेंट पे लिए तो उसका कॉस्ट होगा, अगर एंटीना कहीं पर लगा तो उसका कॉस्ट होगा। सो ये सब चीज़ कंपनी को मैनेज करना पड़ता है। इसके लिए जो सर्विस जो कंपनी आपको प्लान्स देती है, प्रीपेड प्लान, पोस्टपेड प्लान, उसके हिसाब से वो लोग चार्ज करती है और उसमें आपका टैक्सेस वगैरह आ गया। सो दैट्स वाई दिस प्लान्स आर बिट एक्सपेंसिव इन इंडिया। लेकिन आप अगर अदर कंट्री के हिसाब से देखोगे तो हमारे यहाँ पे लगभग 1 GB आपको 5 रुपये का पड़ता है। सो विच इज़ वेरी वेरी चीप। ये सेम हम कुछ समय पहले 250 रुपये, जब भी 3G आया था इंडिया में, उस समय मुझे याद है हम 250 का प्लान लेते थे, हमको सिर्फ 1 GB 2 GB ऐसा 1.5 GB ऐसा हमको मिलता था। सो अभी अगर आपको 5 रुपीज़ में अगर 1 GB यूज़ करने को मिल रहा है, सो इज़न्ट इट चीप। बट आप ग्लोबल प्राइसेस देखोगे तो डाटा के रेट्स बड़े हैं, लेकिन सेम पलट जाता है जब भी आप ब्रॉडबैंड की तरफ आते हैं। ब्रॉडबैंड पे आजकल आपको जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम, ये आपको अच्छे खासे स्पीड पे ब्रॉडबैंड कनेक्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं, फाइबर कनेक्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पे आपको 30 मिनिमम प्लान शुरू होता है लगभग 450, 470, 480 से आपको 30 Mbps से शुरू होता है। एयरटेल का भी लगभग 30 MB, 50 MB, 100 MB लगभग 700-800 में आपको प्लान मिल रहा है। सो फाइबर कनेक्शन, लेकिन फाइबर कनेक्शन जो है वो बहुत सारे सिटीज़ में नहीं है, Tier 1 सिटीज़ में ही है, मेट्रो सिटीज़ में ही है अभी। सो दे येट नीड टू एक्सपांड। तो ये चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इसमें नेटवर्क डिवाइसेस कैसे लगते हैं, मतलब जो भी जंक्शन पॉइंट है उनके यहाँ पे स्विचेस रहेंगे। उसके बाद में जब भी कनेक्शन समझो आपके यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है तो फिर आपको भी एक L3 स्विच लगाना पड़ेगा, फिर उसके आगे L2 स्विच आएगा, फिर L2 स्विच से होते हुए कनेक्शंस आप अपने अपने जो भी कस्टमर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो बेसिकली यही है। ये जो भी ISP प्रोवाइडर्स है उन्होंने ऑलरेडी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया हुआ है, सब किया हुआ है, अपने बेस स्टेशन लगाए हुए हैं, सैटेलाइट्स लगाए हुए हैं। उन्हीं से क्योंकि सिंस इट इज़ ए फाइबर नेटवर्क, फाइबर केबल्स होते हैं, तो फाइबर केबल्स जो होता है उसमें बहुत बैंडविड्थ होता है, बहुत माने बहुत ज़्यादा Gbps में होता है, ओके, टेराबाइट्स तक होता है। सो उतना बैंडविड्थ उनको यूज़ नहीं होता है। सो व्हाट दे डू, बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे वेंडर्स जो ये काम करती है, वो लोग लोकल ISP प्रोवाइडर को लीज पे दे देते हैं जो भी बैंडविड्थ है। तो क्योंकि अभी आपको यू नो वेरी वेल कि मोबाइल पे आपको कितना स्पीड मिल रहा है, ओके। सो व्हाट दे डू, सेम केबल में आपका ये भी चल रहा है और बाद में एक लोकल ISP को भी वो लोग रेंट पे दे देंगे, जिससे उनको बाद में प्रॉफिट होना चाहिए, ओके, जो भी कंपनी चल रही है। सो इस प्रकार से सारा बिजनेस होता है और लोकल ISP प्रोवाइडर्स ये सब यूज़ करके, एग्जिस्टिंग सेटअप यूज़ करके वो लोग अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट। सो इस प्रकार से चलता है। तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप देखते हो इंटरनेट डाउन किया जाता है, हमारे इंडिया में कुछ भी अगर इंसिडेंट होता है तो इंटरनेट डाउन किया जाता है। तो जो इंटरनेट डाउन होता है वो सिर्फ मोबाइल इंटरनेट डाउन होता है। एक बात आपको ये समझना है। सो जो ब्रॉडबैंड कनेक्शंस है वो कभी बंद नहीं होते, ओके। सो जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगती है इनिशियल लेवल पे, तो वो सबसे पहले मोबाइल इंटरनेट पे रेस्ट्रिक्शन होता है। मोबाइल इंटरनेट का स्पीड कम किया जाता है, जिससे कि जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही है उस पर कुछ हद तक आप कंट्रोल लगा सको। सो ये चीज़ें हैं। सो बेसिकली हम इस वीडियो में ये जानने की कोशिश की कि इंटरनेट कैसे चलता है। तो इंटरनेट मैंने कुछ भी नहीं है, इंटरनेट इज़ जस्ट कनेक्टिंग टू कंप्यूटर्स टुगेदर। अगर हम दो सिस्टम को एक दूसरे के साथ केबल के थ्रू जोड़ दे रहे हैं और हम एक दूसरे का फाइल एक्सेस कर रहे हैं, तो दैट इज़ नथिंग बट अ इंटरनेट।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केबल्स कैसे होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।